नमस्कार। आज हम एक ऐसे त्योहार की कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसा त्योहार जो आग की लपटों, लोक कथाओं की गूंज और बहादुरी के किस्सों से रोशन है। तो चलिए, लोहड़ी की इस गर्मजोशी भरी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये गीत सुंदर मुंदर ये हो जरूर सुना होगा, है ना? लोहड़ी की रातों में हर तरफ यही तो गूंजता है। पर कभी सोचा है कि इन शब्दों के पीछे आखिर कहानी क्या है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि लोहड़ी आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये उत्तर भारत का एक बहुत ही शानदार त्योहार है। ये एक तरह से कड़क कड़ाती सर्दियों को अलविदा कहने और खेतों में जो रबी की फसलें लहलहा रही है ना, उनके घर आने का जश्न है। लेकिन रुकिए, लोहड़ी सिर्फ फसल का त्योहार नहीं है। असल में इसकी जो जलती हुई आग है ना, उसकी लपटों में एक बहुत ही पावरफुल लोक नायक की कहानी छिपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो हीरो कौन था? कौन था वो नायक जिसकी याद आज भी हर लोहड़ी की आग में जिंदा है? तो मिलिए दुल्ला भट्टी से। ये बात है मुगल शासन के दौर की, जब दुल्ला भट्टी पंजाब के एक ऐसे हीरो बनकर उभरे जिनकी कहानियां आज भी सालों बाद भी सुनाई जाती हैं। दुल्ला भट्टी को ना अक्सर पंजाब का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, और ये जो कंपैरिजन है ये बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे रॉबिन हुड थे, ठीक वैसे ही दुल्ला भट्टी भी अमीरों से लेकर गरीबों की मदद करते थे, अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे, खासकर जो कमजोर और जरूरतमंद थे उनकी रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते थे। लेकिन एक खास कहानी है, एक ऐसा किस्सा है जो दुल्ला भट्टी को सच में एक नायक बनाता है। और जानते हैं, इसी एक किस्से ने न सिर्फ उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, बल्कि एक ऐसी परंपरा शुरू की जो हम आज तक निभाते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। एक गांव था जहां माहौल में डर और बेबसी फैली हुई थी। वहीं एक जवान लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा था। और ठीक उसी वक्त उम्मीद के एक किरण की तरह वहां पहुंचे दुल्ला भट्टी। उन्होंने सिर्फ उस अन्याय का सामना ही नहीं किया, बल्कि उस लड़की को अपनी बहादुरी से बचा भी लिया। पर दुल्ला भट्टी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उस लड़की के लिए एक भाई का फर्ज निभाया और पूरे मान सम्मान के साथ उसकी शादी का सारा इंतजाम किया। तो अब सवाल आता है कि उस शादी में दुल्ला भट्टी ने तोहफे में क्या दिया होगा? देखिए, उनके पास कोई धन दौलत तो थी नहीं, तो उन्होंने अपनी तरफ से शक्कर यानी गुड़ का सिर्फ एक टुकड़ा तोहफे में दिया। और यही छोटा सा तोहफा उनकी नेकी और सादगी की सबसे बड़ी निशानी बन गया। और पता है, यही वो कहानी है जो आज के लोहड़ी सेलिब्रेशन से सीधे सीधे जुड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दुल्ला भट्टी की ये विरासत आज भी हमारे रीति रिवाजों में जिंदा है। याद है वो शादी की आग जो दुल्ला भट्टी ने जलाई थी? बस वही आग आज लोहड़ी की पवित्र अग्नि बन चुकी है। लोग इसी आग के चारों ओर घूमते हैं, इसमें अपनी भेंट चढ़ाते हैं और अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। और आग में चढ़ता क्या क्या है? मूंगफली, पॉपकॉर्न, रेवड़ी और हाँ, वही गुड़। ये गुड़ सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये दुल्ला भट्टी के उस निस्वार्थ तोहफे और उनकी दरियादिली की एक सीधी सीधी याद है। तो दुल्ला भट्टी की कहानी तो है ही, पर आज के समय में लोहड़ी का और क्या मतलब है? असल में ये त्योहार नई शुरुआत का भी एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये त्योहार ना जिंदगी के नए चैप्टर्स का जश्न मनाता है। इसे खास तौर पे मनाया जाता है नई शादीशुदा जोड़ों के लिए या फिर घर में आए नन्हे मेहमानों के लिए, और साथ ही ये उन किसानों के लिए भी एक शुक्रिया अदा करने का मौका है जो अपनी मेहनत की फसल का स्वागत कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो लोहड़ी सिर्फ एक रात का जश्न नहीं है, ये आभार जताने का, अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ने का और जिंदगी में नई शुरुआत का स्वागत करने का एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो उन्हें इतना खास बनाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां कभी मिस ना हो। और हाँ, आप आगे किन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहेंगे? अपने सजेशंस नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।